हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने भारतीय संस्कृति के निर्माण में बौद्ध धर्म की क्या देन है इस विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ। बौद्ध धर्म ने वैदिक धर्म एवं व्यवस्था को सशक्त चुनौती दी थी। इसने ब्राह्मणों के प्रभुत्व तथा ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया था। वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था की कटु आलोचना कर इसने समाज के पिछड़ों को समान दृष्टि से देखा। गौतम बुद्ध ने एक नए धर्म की स्थापना की जो बौद्ध धर्म के नाम से बच्चों विख्यात हुआ। अब मैं आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध थे कौन, उनका जीवन परिचय क्या था। गौतम बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। उनकी माता महामाया कौशल राज्य की राजकुमारी थी। माता के निधन हो जाने के कारण सिद्धांत का लालन पालन उसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम गोत्र में उत्पन्न होने के कारण सिद्धांत गौतम भी कहलाए। राजकुमार सिद्धांत बचपन से ही आध्यात्मिक चिंतन में निमग्न रहते थे। सिद्धांत को सांसारिक सुखों की ओर आकर्षित करने के लिए उन्होंने उनका विवाह यशोधरा नामक सुंदरी से करवा दिया था। इससे उन्हें एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। पुत्र के जन्म के बाद भी वे सांसारिक मोह माया से मुक्ति पाने का उपाय सोचते रहते थे। एक दिन वे अपने सारथी के रथ पर नगर भ्रमण को निकले। भ्रमण के दौरान उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति का शव एवं एक सन्यासी को देखा। वृद्ध, रोगी और मृतक को देखकर उन्हें अनुभूति हुई कि मानव जीवन नश्वर है, इसका अंत सुनिश्चित है। सन्यासी को देखकर उन्हें लगा कि सन्यासी बनकर सांसारिक माया मोह से मुक्ति मिल सकती है। अतः उन्होंने भी संन्यास मार्ग अपनाने का निश्चय किया। एक रात सभी को राजमहल में सोता छोड़कर वे सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने सन्यासी का वेश धारण कर लिया। बौद्ध साहित्य में इस घटना को महाविनिष्क्रम कहा जाता है। 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा की रात्रि में उन्हें सच्चे ज्ञान अथवा संबोधि की प्राप्ति हुई। अब सिद्धांत गौतम बुद्ध या ज्ञानी पुरुष के नाम में विख्यात हुए। जिस स्थान पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान बौद्ध गया, और जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वह वृक्ष बौद्ध वृक्ष कहलाता है। संबोधि के पश्चात बुद्ध अपने विचारों का प्रचार करने निकल पड़े। उन्होंने अपना पहला उपदेश बनारस के निकट सारनाथ में अपने उन 5 साथियों को दिया जो उन्हें उरुवेला में पाखंडी बताकर उसका साथ छोड़ गए थे। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। धर्म प्रचार के लिए बुद्ध ने सारनाथ में ही संघ की स्थापना की। इसके सदस्य सन्यासी के समान सादा जीवन व्यतीत करते थे। बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ घूम घूम कर अपने धर्मों का प्रचार करते थे। संघ के सदस्यों ने भी बौद्ध की शिक्षाओं का प्रचार किया। वे सरल भाषा और कहानियों के द्वारा अपने विचारों का प्रसार करते थे। बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। 40 वर्षों तक बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार किया। जीवन के अंतिम चरण में बुद्ध धर्म का प्रचार करते हुए कुशीनगर पहुँचे। वहीं 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु के बाद भी सदियों तक उसके अनुयायियों ने धर्म का प्रचार किया। अशोक और कनिष्क जैसे सम्राटों ने इस धर्म को अपना संरक्षण प्रदान किया। फलतः बौद्ध धर्म भारत के अतिरिक्त मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान, बर्मा, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक पहुंचकर प्रभावशाली धर्म बन गया। अब मैं बच्चों आपको बौद्ध धर्म की क्या देन थी भारतीय संस्कृति के निर्माण में इसके बारे में बताऊंगी। बौद्ध धर्म ने भारतीय समाज, धर्म, दर्शन, साहित्य और कला पर अपना अमिट प्रभाव डाला था। धार्मिक क्षेत्र में इसने पुरोहितों और वेदों की अधिसत्ता समाप्त कर निर्वाण प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग एवं सदाचारी जीवन अपनाने की सीख दी। अहिंसा की नीति अपनाकर इसने अनावश्यक पशुवध को बंद करके नवीन कृषि प्रणाली के विकास में मदद पहुंचाई तथा नगरीय जीवन के विकास को प्रभावित किया। सामाजिक क्षेत्र में बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी देन थी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को अस्वीकार कर सभी व्यक्तियों को समान धरातल पर लाना। स्त्रियों को भी समानता का अधिकार मिला। बौद्ध धर्म ने दर्शन, शिक्षा और साहित्य के विकास को प्रभावित किया।
कर्मवाद और पूर्ण जन्मवाद का बौद्ध दर्शन भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण भाग बन गया। बौद्ध महाविहार वल्लभी, नालंदा, विक्रमशिला बौद्ध धर्म और दर्शन के विश्वविख्यात उच्च शैक्षणिक केंद्र बन गए। पाली और संस्कृत में विभिन्न विषयों पर सैकड़ों ग्रंथ लिखे गए। भारतीय कला, शिल्प और स्थापत्य कला बौद्ध धर्म से विशेष रूप से प्रभावित हुए। गांधार और मथुरा शैली में बुद्ध की अनेक भव्य मूर्तियां बनी। जातक कथाओं का चित्रण भित्ति चित्रों में किया गया। अजंता और एलोरा के गुफाओं में आकर्षक और रंगीन चित्र बनाए गए। पत्थरों को काटकर उसे गुहा बनाए गए। अनेक भव्य स्तूप, चैत्य और विहार भी बनाए गए। बौद्ध स्थापत्य कला ने मध्य एवं दक्षिण पूर्व एशिया की कला शैली पर व्यापक प्रभाव डाला। बौद्ध धर्म के प्रचार से श्रीलंका, मध्य एशिया, चीन, जापान, दक्षिण पूर्वी एशिया देशों से व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध विकसित हुए। बौद्ध धर्म के माध्यम से भारत का सांस्कृतिक संपर्क विश्व के विभिन्न देशों के साथ स्थापित हुआ। भारत के भिक्षुओं ने विश्व के विभिन्न भागों में जाकर अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। विश्व के देशों को अहिंसा, करुणा, प्राणी मात्र पर दया आदि का संदेश भारत ने बौद्ध धर्म के माध्यम से ही दिया। भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्र की प्रगति बौद्ध धर्म के प्रभाव से ही हुई। बौद्ध दर्शन में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद की दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। बौद्ध धर्म ने ही सर्वप्रथम भारतीयों को एक सरल तथा आडंबर रहित धर्म प्रदान किया, जिसका अनुसरण राजा रंग सभी करते थे। उन सब में धार्मिक सहिष्णुता देखने को मिलती है। वह बौद्ध धर्म के प्रभाव का ही परिणाम थी। अशोक ने युद्ध विजय की नीति का परित्याग कर धर्म विजय की नीति को अपनाया तथा लोक कल्याण का आदर्श समस्त विश्व के सामने प्रस्तुत किया। ये बौद्ध धर्म की ही देन है। इस प्रकार बच्चों स्पष्ट है कि शताब्दियों पूर्व महात्मा बुद्ध ने जिन सिद्धांतों एवं आदर्शों का प्रतिपादन किया, वे आज के वैज्ञानिक युग में भी अपनी मान्यता बनाए हुए हैं तथा संसार के देश उन्हें कार्यान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत ने अपने राष्ट्र चिन्ह के रूप में बौद्ध प्रतीक को ही ग्रहण किया है तथा वह शांति एवं सह-अस्तित्व के सिद्धांतों का पोषक बना हुआ है। आधुनिक संघर्षशील युग में यदि हम बुद्धि के सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं तो निस्संदेह शांति एवं सद्भाव स्थापित हो सकता है। अगर बच्चों आपको मेरा यह विषय अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।